Sixth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all have done the basic point of the chapter number 11. Now student, today let we start the chapter 11. In the chapter number 11 student, what they give you? They give you about the mensuration. So in this chapter, everyone know about these figures. This is the shape of triangle, this is the shape of quadrilateral, this is also quadrilateral, but their front side are same and these sides are same, opposite side जिसकी same होती हैं, this is we called a rectangle, and whose all sides are same we called a square. In first exercise we talk about the parameter. When we find the parameter is sum of the all side. जो भी हमें फिगर दे रखा है, चाहे 4 साइड है, 5 साइड है, 3 साइड है, जो भी दे रखा है उसकी सभी साइड्स का जो सम है वो क्या होता है, हमारा पैरामीटर होता है. देखो इन्होंने दे रखा है पैरामीटर ऑफ ए पॉलीगन. द पैरामीटर ऑफ ए पॉलीगन इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स एंड जनरली डिनोटेड बाय द लेटर पी. पैरामीटर को हम पी से डिनोट करते हैं. जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, तीनों साइड का सम. आफ्टर दैट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 4 साइड है, 4 की 4 साइड का सम. फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. मीन्स टू से चाहे कितनी भी वो दे रखी हैं हमें साइड्स दे रखी हैं, उन सभी साइड्स का सम क्या कहलाएगा, हमारा पैरामीटर. इन द फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विद द गिवन डायमेंशंस. हमें क्या दे रखे हैं, डायमेंशन दे रखी है, मीन्स टू से साइड्स दे रखी हैं और हमें फिगर्स का पैरामीटर निकालना है. यहाँ फिगर दे रखी है, किस शेप में है, 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल शेप है, सब सामने की साइड्स इक्वल हैं. तो हमें यहाँ क्या लिखना है, हम किस तरह से लिखेंगे, आपको स्टूडेंट अपनी फेयर नोटबुक में करना है. एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिगर आपका बुक में दे रखा है. एज यू विश, अगर बनाना चाहो तो आप फेयर नोटबुक में बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट पैरामीटर ऑफ फिगर. सब फर्स्ट ये सम के जितने भी पार्ट है सब में आपने क्या लिखना है, पैरामीटर ऑफ फिगर. फिर हम क्या करेंगे, साइड्स जो जितनी भी साइड दे रखी हैं हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं. तो हमने पहले लिखा 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर लिखा. आफ्टर दैट अगेन वी राइट 5 सेंटीमीटर एंड देन 6 सेंटीमीटर एंड देन वी ऑल ऐड दीज. तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे. 5 6 11, 11 5 16, 16 and 6 22 सेंटीमीटर इज आवर आंसर. स्टूडेंट, आपको जितने भी ये बाकी वो दे रखे हैं, फिगर्स दे रखे हैं, हमें इन सब को इसी तरह से सॉल्व करना है. मैं आपको पजल हो गए, जैसे ये है थोड़े से डिफ़िकल्ट फिगर दे रखे हैं, जी है, एच है, आई है, जे है और ये है. तो इनमें से मैं आपको एक फिगर का सम करवा देती हूँ. डायरेक्ट देखेंगे हम कैसे लिखेंगे. ऐसे ही लिखना है आपको, सम ऑफ द फिगर, पैरामीटर ऑफ द फिगर. तो जैसे हम पहले इसको लेंगे तो हम इस साइड से लेना शुरू कर देते हैं. ये साइड पहले कितनी है, 1, हमने 1 लिख लिया. उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे उल्टा, फिर 4 लिखा, फिर क्या था हमारा 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर अगेन 6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर कितना आ गया है 9. उसके बाद ये देखो, ये वाली साइड नहीं दी है बट ये भी देनी चाहिए थी. अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, हमारी 1 होगी. तो हमने यहाँ 1 लिखा. फिर ये कितनी दे रखी है 2, फिर प्लस में ये कितनी दे दी 8, फिर कितनी दे दी 6, फिर कितनी दे दी 3. इन सबको ऐड कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. यहाँ देखो, यहाँ आप लोगों को सभी साइड्स दे रखी हैं तो इस सम को भी इसी तरह करना है. इसमें भी आपको सभी साइड्स दे रखी हैं, इस सम को भी आपको इसी तरह करना है. इसमें भी आपको सभी साइड्स दे रखी हैं, इस सम को भी आपको ऐसे ही करना है. ये देखो 1 सेंटीमीटर में पजल मत होना कि ये 1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 बार लिखा है. तो देखो, जो ये वाला है वो तो ये है, जो ये वाली है वो ये है और जो ये वाली है वो ये सेंटीमीटर है. इसी तरह इसको करना है 3 सेंटीमीटर प्लस में 1.5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1. अब देखो, ये नीचे वाली नहीं दी तो ये 5 है तो ये कितनी होगी,
ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, फिर प्लस में 1.5 और 3 हमने पहले ले लिया था, बस इसको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। आई होप you all understand the question number first. Now student, question number second. In the second question what they give you, find the parameter of a rectangle. rectangle का पैरामीटर निकालना है whose dimensions are given below. dimensions आपको दे रखी हैं, length 3 सेंटीमीटर and breadth is 7 सेंटीमीटर। तो देखो हम इस सम को कैसे करेंगे। Student listen carefully. This is the figure of a rectangle. Length is equal to length and breadth is equal to this breadth. So student, here you can see 2 time is length here and 2 time is breadth here. So we can write easily length plus में breadth plus में length plus में breadth। एक तरीका और है, लेंथ कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया तो हम इसको 2l भी लिख सकते हैं, ब्रेथ 2 टाइम आया है तो प्लस में ब्रेथ को हम 2 टाइम भी लिख सकते हैं, और इस 2 को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने का, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ। अब देखो हम यही फॉर्मूला इस कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या दी गई है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। हेयर वी राइट 3 सेंटीमीटर, breadth 7 centimeter. So we apply the formula twice of length plus में breadth। तो twice of length कितनी है हमारी, 3 है, तो L के पहले इस पे 3 लिख दिया, और breadth है 7 तो B के पहले इस पे 7 लिख दिया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 7 and 3 कितना होता है 10, और 2 ब्रैकेट से बाहर है तो मीन्स 2 से ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, 2 10 जा 20, और यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। इसी तरह से आपको ये सम करना है, ये भी ऑल सम्स आर सेम एज द पार्ट नंबर ए। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डिटरमाइन द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ द गिवन पैरामीटर। अब क्या दिया गया है, हमें पैरामीटर दिया गया है और हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें साइड्स निकालनी है। स्टूडेंट, बिफोर सॉल्विंग दिस you know very well that in the triangle have how many sides, 3 sides, quadrilateral have 4, after that पेंटागोन आता है, पेंटागोन में 5 साइड होती हैं, फिर आ गया हमारा हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, हेक्सागन के बाद आता है हमारा सेप्टागन जिसमें 7 साइड होती हैं, फिर ऑक्टागन हैज़ 8 साइड, नेनागोन हैज़ 9 साइड्स एंड डेकागोन हैज़ 10 साइड। यहाँ तक आपको क्या होना चाहिए, टिप्स पे लर्न होने चाहिए स्टूडेंट, 5th क्लास में आपको ये बहुत ही अच्छे से करवाए गए थे। तो यहाँ देखेंगे रेगुलर दे रखा है, मीन्स टू से whose all sides are same, जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या हैं आपकी सेम है। तो एक रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, तो हम लिखेंगे साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागोन में साइड कितनी होती हैं, हेक्सागोन, हेक्सा मीन्स टू से 6। यहाँ हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड, बट इन्होंने पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर ऑफ हेक्सागन दे रखा है इन्होंने 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और उसको हम क्या करेंगे इसके फॉर्मूले के इक्वल रख देंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 6 इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी साइड आ जाएगी। तो 6 1 जा 6 4 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हेक्सागोन की साइड कितनी आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब जो हम नेक्स्ट सम करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नोनागन है और डेकागोन है। अब यहाँ देखो रेगुलर हेक्सागन की जगह, सिर्फ हेक्सागन की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, नोनागन, और वो साइड जितनी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम क्या लिख देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती हैं 3 साइड, नोनागोन में होती हैं 9 साइड एंड डेकागोन में होती हैं 10 साइड। तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, साइड्स मिल जाएंगी। इन द क्वेश्चन नंबर फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट दे गिव यू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? पैरामीटर दिया गया है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द ब्रेथ विड्थ, हमें विड्थ निकालनी है। तो इसके लिए देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पैरामीटर, तो पैरामीटर की जगह हम पी लिख सकते हैं। पैरामीटर दिया है 60 सेंटीमीटर, फिर दी है हमें लेंथ, लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी क्या है? ब्रेथ निकालनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, हम क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रेथ हमें नहीं दे रखी है तो 20 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। जब भी हम क्या, पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ, यही होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, 2 इंटू एल, 2L एंड 2 इंटू बी, 2b इज इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर के इक्वल में ले जाएंगे। अब पैरामीटर कितना दिया गया है? पैरामीटर हमारा दिया गया है 60 और लेंथ कितनी दी गई है? 20, बट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40। इस 2L को अगर हम उठा के उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है P माइनस में 2L इज इक्वल टू 2B। अदरवाइज हम इसको इस तरह सॉल्व करके भी इक्वल से उधर लेके जाते हैं। 22 जा 40, इसको इक्वल से उधर लेके गए, माइनस में 40 हो गया और ये हो गया हमारा 2B बच गया। 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 बच गया। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में, और कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 10 जा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर इज अवर ब्रेथ। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आई होप enough for today. You do the question number 1st, 2nd, 3rd and 4th do in fair notebook of maths. Thank you student. Have a nice day.